हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एंटीबायोटिक का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन से सिचुएशन में इस्तेमाल करना है और एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से हमें कौन से फायदे होते हैं, इन सभी की फुल डिटेल बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा जरूर देखेगा। दोस्तों, जो भी नए पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं उनके लिए मैंने एक पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक लिखा है जो बड़े आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। उसका एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उनको कौन से सिनेरियो में इस्तेमाल करना है। देखिए, एंटीबायोटिक मेडिसिन का मतलब क्या होता है, कोई भी जो एंटीबायोटिक होती है वो कोई भी एक स्पेसिफिक डिसीज पे काम नहीं करती। मतलब कि जैसे कि सीआरडी की मेडिसिन हो गई तो वो सिर्फ और सिर्फ सीआरडी के डिसीज पे ही काम करेगी। दूसरा, अगर आप डायरिया होते समय आप सीआरडी की मेडिसिन इस्तेमाल करोगे तो वो काम नहीं करेगी या फिर आपका डिसीज क्योर नहीं होगा। लेकिन एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन होती है जो ऑलमोस्ट सभी डिसीजेस पे काम करती है, फिर चाहे वो कोराइजा हो, डायरिया हो, सीआरडी हो या फिर सीसीआरडी हो। इस तरीके से मुर्गियों के जो भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होते हैं तो उस पे सभी डिसीजेस पे ये एंटीबायोटिक काम करती है। इसके वजह से जैसे ही आपके मुर्गियों को कोई भी बीमारियां होती है तो आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हो। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो और एक दूसरा होता है ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केट में एंड्रोजन प्लस, लिग्जेन, इस जैसे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रिवेंशन के तौर पर जब भी आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हो तो आपको 2-3 बातें ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि धूप का मौसम जाकर अभी बरसात का मौसम चालू हो गया या फिर बरसात का मौसम जाकर अभी ठंड का मौसम चालू होने वाला है, तो ऐसे समय में इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है। तो इसके वजह से मुर्गियों की इम्यूनिटी पावर डाउन होने की वजह से मुर्गियां काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। ऐसे समय में उनको बीमारियां होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो जब भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन या फिर सीजन चेंज होता है, ऐसे समय में आप एंटीबायोटिक का प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो भी हम मुर्गियों को ब्रीडिंग पीरियड होता है तो ब्रीडिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि ब्रॉयलर का 7 से लेकर 8 दिनों का और देसी का 21 से 22 दिनों का ब्रीडिंग पीरियड होता है और लेयर के हम बात करें तो 6 हफ्तों का, मतलब तकरीबन 42 दिनों के आसपास का ब्रीडिंग पीरियड होता है। तो उसके बाद हम ब्रीडिंग कम करा के या फिर निकाल देते हैं ब्रीडिंग के जो भी लाइट्स वगैरह होते हैं और उनको नॉर्मल स्पेस देते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर देते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है, उनको एकदम से मुर्गियों को ब्रीडिंग में मिलने वाला टेम्परेचर और अभी मिलने वाले टेम्परेचर को मैनेज करने में, सूट होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है या फिर वो जल्दी से सूट नहीं हो पाती। ऐसे समय में भी उनकी इम्यूनिटी पावर डाउन होने की वजह से उनको काफी ज्यादा बीमारियां पकड़ सकती है। तो इस तरीके से भी वहां पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन उनको देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रीडिंग में उनको काफी अच्छा खासा टेम्परेचर मिल रहा होता है और एकदम से ब्रीडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जब वो नॉर्मल जगह पर आते हैं तो उनको टेम्परेचर उतने अच्छे से नहीं मिल पाता। तो ऐसे समय में भी आपको, जब भी आप ब्रीडिंग से निकाल के मुर्गियों को नॉर्मल स्पेस पे रखते हो या फिर जब भी मुर्गियों की थोड़ी थोड़ी स्पेस बढ़ाते हो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे समय में भी आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जरूर से करना होगा। अभी बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के तौर पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंटीबायोटिक थोड़ा बहुत सभी डिसीजों पे थोड़ा ना थोड़ा काम करती है। इसीलिए जब भी आपकी मुर्गियों को एक साथ कई ज्यादा डिसीजेस हो जाते हैं, जैसे कि सीआरडी भी हो गया, साथ ही साथ थोड़ा बहुत कोराइजा का भी प्रॉब्लम है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं तो इकोली की वजह से सफेद संडास भी हो रही है, तो ऐसे समय में आपको एक नॉर्मल मेडिसिन इस्तेमाल करने के बगैर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें तो सबसे ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे समय में आपको जब भी 2-3 बीमारियां पकड़ लेती है आपकी मुर्गी को तो आपको हमेशा ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना होता है। उसके साथ साथ और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि रेगुलर बेसिस पे हमारे बैच को हमें एक ही प्रकार का, एक ही ब्रांड का और एक ही कंपनी का एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया मुर्गियों के शरीर में होते हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे अगर हम उनको एक ही कंपनी का, एक ही ब्रांड का एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो कुछ समय के बाद जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट इम्यूनिटी पावर डेवलप कर लेते हैं, जिस कारण इस बैच का कोई बैक्टीरिया अगले बैच में ट्रांसफर हो गया तो उस समय में अगर वही सेम एंटीबायोटिक अगर आप इस्तेमाल करते हो तो
उतने अच्छे प्रभावी ढंग से वो एंटीबायोटिक वो मुर्गियों को रिजल्ट नहीं दे पाती या फिर मुर्गियों को क्योर नहीं कर पाती। इसके लिए आपको हमेशा कोई भी बैच के लिए अगर 2 से लेकर 3 बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है 2-3 दिन के लिए, तो अलग अलग ब्रांड और अलग अलग कंपनी के 2 से लेकर 3 कंपनी के, जैसे एंड्रोजन प्लस हो गया, लिग्जन हो गया, लियोसिन हो गया, इस प्रकार के जो भी एंटीबायोटिक होते हैं 2 से लेकर 3 प्रकार के, कोई एक लिक्विड फॉर्म में रखिए, कोई 2 पाउडर फॉर्म में रखिए, जिससे कि क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया मुर्गी को शरीर में है उसको इम्यूनिटी डेवलप करने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ और से एक आपको बात ध्यान में देनी रहती है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जब भी आप वैक्सीन करते हो उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक के आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है। इन केस अगर आप वैक्सीन करने के 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले तक के अपने पूरे बैच को एंटीबायोटिक का प्रिवेंशन डोज या फिर ट्रीटमेंट का डोज दे रहे हो, तो जो भी आप वैक्सीन कराते हो तो वो वैक्सीन का असर पूरी तरह से निग्लिजिबल या फिर न्यूट्रल हो जाता है। ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आगे में जाकर आपके मुर्गियों को वायरल बीमारी हो और आपको लगेगा कि मैंने तो वैक्सीन किया था फिर भी मेरे मुर्गियों को वायरल बीमारी कैसे आई। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान में देना है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो भी होती है वो मुर्गियों के शरीर में लगातार देने के बाद 2 से लेकर 3 दिनों तक के काम करती है। तो ऐसे समय में आपको हमेशा बात ध्यान में रखनी है, वैक्सीन करने के 2 से लेकर 3 दिन पहले और 2 से लेकर 3 दिन बाद तक कभी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल होता है वो लंबे समय तक हमें नहीं करना है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि जब नए नए पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं तो उनको प्रॉपर मेडिसिन ट्रीटमेंट ना पता होने की वजह से उनका जो भी डिसीज होता है और जो भी वो उस डिसीज के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं वो 3 से लेकर 4 दिन में क्योर नहीं होती। कभी कभार उनको 6 से लेकर 7 दिन, तो कभी कभार उनको 9 से लेकर 10 दिन भी हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ एक केस हुआ था, जब भी मैं नए नए पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्टअप किया था तो मुझे 12 से लेकर 13 दिन लग चुके थे। हालांकि मैं एक ही प्रकार के एंटीबायोटिक इस्तेमाल करता था, इसलिए जब भी मेरे ये बैच को डिसीज हुआ सीआरडी का तो उतने प्रभावी ढंग से वो वहां पर असर नहीं कर पा रही थी। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैं लगातार उसको 10 से लेकर 12 दिनों तक के लगातार एक ही प्रकार के एक ही कंपनी का मैंने एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया था। तो 13 दिन के बाद कहीं जाकर मेरी सीआरडी और कोरा जगह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन मुझे काफी ज्यादा उस बैच में नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि एंटीबायोटिक का काम होता है सभी प्रकार के डिसीज को क्योर करना। तो ये बात देखी जा रही है, चाहे तो आप कौन से भी एक्सपीरियंस पर्सन को पूछ सकते हो कि ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने के बाद आपको वजन प्रॉपरली नहीं मिलता या फिर के तुलना में आपकी मुर्गी एज कम्पेयर टू प्रीवियस बैच या फिर पुराने बैच से आपको वजन कम ही मिलेगा। तो ये एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आप लंबे समय तक के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हो तो आपका वजन मुर्गियों का जितना बढ़ना चाहिए उतने रेशो से उतने तेज गति से नहीं बढ़ पाएगा। तो ये एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, एंटीबायोटिक आपको कभी भी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है। मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आपके मुर्गियों को जो भी डिसीज हुआ है विद इन 4 से लेकर 6 दिनों के भीतर ही आपकी मुर्गियां क्योर या सुधर जाए, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान में रखनी है।